जब भी आप किसी आईआईटी एस्पिरेंट या जो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है या कोई बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है, उससे पूछोगे कि आप आईआईटी क्यों करना चाहते हो, आईआईटी में क्यों जाना चाहते हो, आईआईटी में क्यों गए हो आप। उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ बोलते हैं कि अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब मिलेगी। कुछ बोलते हैं कि इंडिया का नंबर 1 कॉलेजेस हैं आईआईटीज़ के, तो इसलिए वहाँ पढ़ना है। कुछ बोलते हैं मुझे इंजीनियर बनना था। कुछ बोलते थे कि हमारे पड़ोसी में एक बच्चा था, वो आईआईटी में गया तो इसलिए मेरे को भी जाना था। आज का वीडियो जो है वो उन अनसंग हीरो, उन छुपे हुए हीरोज़ के बारे में है जिनके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। मैंने इतने सारे वीडियोस देखे, लोगों के इंटरव्यूज़, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे, जहाँ पे मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं वो उन अनसंग हीरोज़ या छुपे हुए हीरोज़ के बारे में बात करेंगे कि उनके कारण मैं आईआईटी कर रहा हूँ या करने वाला हूँ या तैयारी कर रहा हूँ, पर उनका नाम कहीं नहीं है। जो ये अनसंग हीरोज़ हैं वो और कोई नहीं, वो आपके घर में ही हैं, जिनका नाम है, एक मम्मी है और पापा है, मॉम एंड डैड। क्या आपने सोचा है कि क्या उनका रोल है आपकी आईआईटी की तैयारी करने में, और क्या रोल है आप अगर आज की डेट में आईआईटीज़ में हो या आईआईटी पास से ग्रेजुएट होने के बाद आप अच्छी जॉब करें, उन लोगों का क्या रोल है। जो मम्मी पापा या मॉम डैड या पिताजी मम्मी माता जी जिनको आप बोलते हो, उनका क्या रोल है। दोज आर ऑल अनसंग हीरो जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। इवन टू योर सरप्राइज, जो ऑल इंडिया टॉपर रैंकर भी होते हैं, वो भी बोलते हैं मैंने फ़लाने कोचिंग में गया, मेरे को फ़लाने सर ने पढ़ाया, मेरे फ़लाने स्कूल में ऐसा हुआ। बट माँ बाप की बात कहीं नहीं। माँ बाप ने क्या सेक्रीफाइसेस किए, माँ बाप ने किस किस को बेचा है आपको पढ़ाने के लिए, वो बात कहीं नहीं आई। तो मैंने सोचा आज का वीडियो मैं उन सारे माँ बापों के लिए डेडिकेट करता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी कि मेरा बेटा या बेटी टॉप कॉलेज में जाए। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में, आईआईएम्स, आईआईटीज़, टॉप की यूनिवर्सिटीज़, इवन वर्ल्ड वाइड भी मैंने करीब 30-35 यूनिवर्सिटीज़ विजिट किए हुए हैं, जहाँ पे मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ मेरी बातचीत हुई है। तो उनकी कहीं ना कहीं, उनको मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि उनकी स्टोरी क्या थी, उन्होंने क्या बताया कि उनका आईआईटी करने का, क्यों उन्होंने आईआईटी किया, क्या उनका रोल था माँ बाप का, उनका क्या मोटिवेशन था आईआईटी क्रैक करने का। तो मेरे सामने 6 स्टोरीज बनती हैं, 6 कहानियाँ मेरी बनती हैं, जो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको समझाऊंगा कि माँ बाप और बच्चों का आपस में क्या रिलेशन है आईआईटी जैसी संस्था में एडमिशन लेने के लिए। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। ज़रूर पूरा देखोगे, आपको अपने माँ बाप की इंपॉर्टेंस पता लगेगी और माँ बाप को ये पता लगेगा कि दे आर नॉट फॉरगॉटन, वो उनको भूला नहीं गया है। और अगर माँ बाप देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं कि उनको पता लगना चाहिए दुनिया में माँ बाप बच्चों के लिए कर क्या रहे हैं। जो ये 6 स्टोरीज हैं, ये रियल लाइफ है। मैंने जितने भी बच्चों से बात की उनकी ही स्टोरीज है। कहीं ना कहीं उनका मैं 5-6 स्टोरीज मैंने उनमें से ली हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके मन में आपको कौन लगता है आपका हीरो है? क्या टीचर्स आपके हीरो हैं, माँ बाप आपके हीरो हैं, या स्कूल या कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ गए वो हीरो हैं आपके इस जर्नी में, या फ्रेंड्स हैं आपकी जर्नी में हीरोज़? किसी भी, जो भी आपका हीरो है, आज कन्फेस करना, अपने कमेंट सेक्शन में लिखना कि मेरे लिए मेरा हीरो मेरे डैडी हैं, मेरी मम्मी हैं, या मेरे अंकल हैं, या मेरे मतलब फ्रेंड है, टीचर है। जो भी आपका हीरो है उसके नाम आप ज़रूर डालना। और भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप लिखना। पहली स्टोरी है उस बाप की जो बेसिकली जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो वो अपनी स्टोरी बताते हैं, तो इसलिए मैं एक एक स्टोरी करके आपको सुनो। पहली स्टोरी है उस बाप की जो एक आईआईटी, मैं किसी आईआईटी का नाम नहीं लूँगा, ना स्टूडेंट का नाम लूँगा, ताकि किसी को समझ ना आए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आईआईटी में वो इंसान पियोन था, चपरासी, मतलब काफ़ी नीचे लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं, फ्रॉम द सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी कम सैलरी मिलती है। उनको आईआईटी से इतना इंस्पिरेशन मिला कि वो अपने बेटे को हर दिन नई नई बच्चों की कहानियाँ सुनाते थे आईआईटी की। जो बच्चे ने मेरे को बोला,
जो आज की डेट में अच्छी जॉब कर रहा है और अच्छी जगह पे है, उसने मेरे को बोला ड्यूरिंग इंटरेक्शन व्हेन आई विजिटेड हिज आईआईटी, बहुत पुरानी बात है, 2001-2002 की बात है। तो उसके फादर उसको कंटिन्यूसली मोटिवेट करते थे, बताते थे कि आज कॉलेज में ऐसा होता है, स्टूडेंट इतना पढ़ते हैं, उनकी जॉब ऐसे लगती है। वो उनको कंटिन्यूसली उसके 9th 10th 11th 12th में उसको मोटिवेट करते रहे, इंस्पायर करते रहे, और बच्चा उस इंस्पिरेशन को बड़ी पॉजिटिव से लेने गया और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। इन्हें प्रोसेस क्या हुआ, जो श्रीमान जो हमारे आईआईटी में जो पियोन हैं, उन्होंने अपना जो लैंड था उनके गांव में वो बेच दिया, क्योंकि कोचिंग थोड़ी सी महंगी थी, पढ़ाई महंगी है, बुक्स महंगी हैं। आप आईआईटी की तैयारी एनसीईआरटी बुक से तो नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने वो ज़मीन का टुकड़ा बेचा और अपने बच्चे की पढ़ाई पे लगा दिया। आप बोलोगे यार ज़मीन का टुकड़ा तो कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है जिसके पास सिर्फ वही एक पूंजी हो। अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 100 रुपये हो सर्वाइव करने के लिए, क्या वो 100 रुपये आप किसी को दोगे? द आंसर इज़ नो। बट यहाँ पे उस इंसान ने, जिसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही कम था, उसने लैंड, पीस ऑफ लैंड बेचा सो दैट हिज सन इज़ एजुकेटेड। अपने बच्चे को कोचिंग कराई, महंगी बुक्स खरीदवाई, टीचर्स करवाए, जो भी ज़रिया था उसके करवाया, और आज की डेट में वो बच्चा आईआईटी क्रॉस करके एक अच्छी ज़िंदगी, जॉब जी रहा है और अपने पेरेंट्स को उसके लिए थैंक यू बोलता है। ये है स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2 है, वो ऐसे फादर, ऐसे बाप की है कहानी, जो अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं चाहता था यार मैं भी किसी टॉप कॉलेज से पढ़ाई करूं, इंजीनियरिंग या कुछ भी करना चाहता था। वो अपने किसी टॉप कॉलेज से पढ़ाई करूं, बट इवेंचुअली बिकॉज ऑफ हिज फैमिली बैकग्राउंड, गरीब तबके से वो इंसान आता था, तो ही कुडंट कोप अप विद दैट काइंड ऑफ अ लेवल, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो क्या ही होती है, तो वो कैसे कॉम्पीट कर पाएगा उस लेवल की पढ़ाई के लिए, तो वो नहीं कर पाया। बट उसका वो अरमान था, वो कहीं ना कहीं उसके मन में रह गया, और उस अरमान को वो पूरा करने के लिए उसने सपने देखे अपने बेटे को टॉप के कॉलेज में भेजने के लिए। कहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो अरमान, बट उसका जो बच्चा था वो समझ पाया कि यार ये कहाँ से आ रही है। तो उस बच्चे ने आईआईटी क्रैक किया फॉर हिज फादर, अपने बाप के लिए उसने वो क्रैक किया आईआईटी, टॉप के आईआईटी में गया, और आज की डेट में 3rd ईयर में पढ़ रहा है वो बच्चा एक आईआईटी में। वो जो उसके डैड हैं वो पीडब्ल्यूडी में मेरे ख्याल से जूनियर इंजीनियर हैं, कहीं पे किसी स्टेट गवर्नमेंट में हैं, बट दैट्स ओके जॉब। बट उनका जो अरमान था, सपना था, वो अपने बेटे के थ्रू उन्होंने पूरा किया। तो बेटे ने भी उसको कॉम्प्लीमेंट किया और उनका, अपने डैड का, अपने पेरेंट्स का, अपने मॉम का सपना पूरा किया। क्या होता है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी आधी अधूरी जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं, स्पेशली पढ़ाई के बारे में, वो अपने बच्चों के थ्रू उसको पूरा करना चाहते हैं। जब भी वो थोड़े से बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो माँ बाप अपने लिए तो जीना छोड़ देते हैं, बट बच्चों के लिए जीना शुरू कर देते हैं कि अब मेरा बेटा, अब फॉर एग्जाम्पल काफ़ी आपने देखा होगा, फादर या मदर कोई अपने लिए कपड़ा लेना चाहते हैं तो सडनली उनके दिमाग में अपने बेटा या बेटी का ध्यान आता है, वो अपने लिए कपड़ा छोड़ देते हैं और अपने बेटे बेटी के लिए लेते हैं। ऐसा ही कुछ सिनेरियो इस पेरेंट्स का भी था, जहाँ पे वो सोचता था चलो मेरे तो अरमान पूरे नहीं हुए, बट मैं अपने अरमान अपने बेटे के थ्रू पूरा करूँगा। और बेटे ने वो अरमान पूरे किए। इज इन 3rd ईयर आईआईटी। किस कॉलेज में है मैंने बताऊँगा आपको, बट डूइंग वेरी वेल, थैंकिंग हिज पेरेंट, ही थैंकिंग हिज फादर कि उन्होंने उसको इंस्पायर किया। स्टोरी नंबर 3 है एक सिंगल मदर की, उनकी बेटी की, जिनके हस्बैंड हैं काफ़ी यंग एज में चले गए थे, तो सर्वाइवल के लिए शी वॉज वर्किंग इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी में कुछ छोटी मोटी जॉब कर रही हैं, करती थी, अभी भी कर रही होंगी, आई एम श्योर। उसकी बेटी मेरे को आईएम में मिली, एक टॉप के आईएम में मिली, और शी वॉज फ्रॉम आईआईटी। जब उन्होंने बोला कि उसकी मदर ने कितना सेक्रीफाइस किया सो दैट उसकी बेटी टॉप के कॉलेज में जाए, उन्होंने अपने जो सोना है, जो सो कॉल्ड गहने होते हैं, वो बेचे हैं। उन्होंने जो उनकी एफडी, जो उसके हस्बैंड मरते वक्त शायद उनकी कोई एफडी व लाइफ पॉलिसी वगैरह रही होगी, वो बेच दी। उनका अपना घर था, छोटा सा था, मतलब जो भी 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का घर हुआ, वो बेच दिया, रेंटेड एकोमोडेशन में आए।
बट अपनी बेटी को, पढ़ाई थोड़ी महंगी है यार, पढ़ाई हमारे इंडिया में अगर आप सीरियस पढ़ाई करना चाहते हो महंगी है, आप कोचिंग जाओगे, टीचर जाओगे, महंगे हैं, बुक्स महंगी हैं। यहाँ पे तो आईआईटी की एक एक बुक 2-3 हज़ार रुपये की आती है, जबकि मल्टीपल बुक्स आपको चाहिए। ये करने के बाद उसने अपनी बेटी को आईआईटी क्रैक करने में मदद मिली। आज की डेट में वो बेटी आईएम्स में प्लेसमेंट में मेरे को मिली थी। आई वॉज विजिटिंग वन ऑफ द आईएम्स फॉर द प्लेसमेंट, वो वहाँ मेरे को मिली एंड शी वॉज लाइक, उसकी जो गॉड फादर है वो मदर है, उसकी माँ थी, सिंगल वूमेन, मतलब कोई सहारा नहीं है। यू नो दैट हाउ सिंगल मदर्स आर, कितना स्ट्रगल होता है उनके लिए। एंड शी इज़ इन आई एम्स मतलब, एंड आई एम श्योर उसको बहुत अच्छी जॉब मिली होगी, बिकॉज काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी थी, बोलचाल बहुत अच्छी थी और डेप्थ थी उसकी बातों में, डेप्थ थी। क्योंकि एक बच्चा जब स्ट्रगल से आता है, किसी एक बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल होता है, उसकी मेच्योरिटी ज़बरदस्त होती है, और उस बच्चे में, उस बच्ची में वो मेच्योरिटी मेरे को दिखी व्हेन आई इंटरेक्टेड विद हिम। जो स्टोरी नंबर 4 है, एक ऐसी दुखी माँ की कहानी है जहाँ पे एक बेटी ने आईआईटी क्रैक किया क्योंकि उसकी माँ का अरमान था कि उसका बेटा आईआईटी करे, और जो बेटा था आईआईटी में हो गया था, बट पहले साल उसकी डेथ हो गई। आईआईटी, एक टॉप की आईआईटी में उस बच्चे को मिला एडमिशन, बट पहले साल एंड आते आते उसकी डेथ हो गई, कोई बीमारी वगैरह कुछ हुआ होगा, बट ही डाइड। एंड टू फुलफिल हर मदर्स ड्रीम, अपनी माँ का ड्रीम पूरा करने के लिए उस लड़की ने प्रण लिया कि मैं अब अपने भाई के बदले आईआईटी जाऊंगी, और गई। और उसकी माँ ने उसको इतना इंस्पायर किया, इतना उसको सपोर्ट किया कि आज की डेट में दोनों माँ और बेटी मेरे को मिले थे। आई वॉज इन वन ऑफ द टॉप एमबीए कॉलेज जहाँ पे मैं रिक्रूटमेंट के लिए गया था। आईएम तो नहीं था वो, बट वहाँ पे दोनों मेरे को मिले एंड दे वर लाइक थैंकिंग ईच अदर। माँ अपनी बेटी को थैंक कर रही थी क्योंकि उसने अपने बेटे का कर्तव्य निभाया या फ़र्ज़ निभाया आईआईटी जाके, क्योंकि उनका बेटा जो था वो ना कर पाया कंप्लीट, या बेचारा बीच में ही वो ही कुडंट मेक इट। एंड द बेटी वॉज सो थैंकफुल टू गॉड कि उनको ऐसी माँ मिली जिसने उनको कंटिन्यूसली बिहाइंड द सीन उनको पुश करती रही कि आपको आईआईटी करना है। स्टोरी नंबर 4 है, ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों की स्टोरी है, बहुत ही बच्चों की स्टोरी है क्योंकि मेरे को 3-4 बच्चे ऐसे मिले जिनकी स्टोरी है। ये एक ऐसे स्ट्रीट वेंडर के बेटे का कहानी है जो आईआईटी करके इस वक्त टॉप की कंसल्टिंग फर्म में बैठा हुआ, टॉप में द टॉप, मैकेंजी, EY, डेलॉयट जिसको टॉप बोलते हैं, उनमें से एक कंसल्टिंग फर्म में बैठा हुआ है इस वक्त वो लड़का। आईआईटी करके वो आगे चल गया। ही वांटेड टू डू आईआईटी। उसको आईआईटी इसलिए नहीं करना था कि उसको सैलरी चाहिए था या उसको मतलब उसको ड्रीम था कि कॉलेज जाऊं। उसको ही वांटेड टू अर्न रेस्पेक्ट फॉर हिज फादर। और उसके डैड जो थे वो स्ट्रीट वेजिटेबल वेंडर, जो गलियों गलियों में वो अपने रेडी लगा के प्याज, टमाटर, आलू, गोभी वगैरह बेचते हैं आवाज़ें लगा लगा के। ही वॉन्टेड दैट माई फादर शुड बी रेस्पेक्टेड, क्योंकि आपको मालूम है स्ट्रीट वेंडर्स के साथ कभी कभी बड़ा बुरा व्यवहार हो जाता है। ऑल्दो मेहनत हर कोई बंदा करता है और मेहनत जो भी करता है उसकी तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, बट कभी कभी बुरा व्यवहार पड़ जाता है, हो जाता है, जिसके कारण बच्चे के ऊपर बड़ा इंप्रेशन गलत हो जाता है। अगर इफ ही इज़ अराउंड, अगर वो बच्चा आसपास है और कोई उससे झगड़ा कर जाए स्ट्रीट वेंडर के साथ, तो एक कभी ना कभी बच्चा बड़ा इसको मन पे ले लेता है। उस बच्चे की कहानी है, उस फादर की कहानी है, जहाँ पे वो अपने फादर के लिए एक रेस्पेक्ट अर्न करना चाहता था एंड ही हैज़ डन दैट। उसका अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपने बाप के लिए गाड़ी खरीद के रखी हुई है उसने। ऑल्दो हिज फादर डजंट ड्राइव, उसके डैड को ड्राइविंग नहीं आती है, ही इज़ नो लॉन्गर अ स्ट्रीट वेंडर, बट उसने अपने डैड के लिए एक अच्छी गाड़ी खरीदी है। अब कौन सी है क्या है मुझे आइडिया नहीं है, बट अच्छी गाड़ी खरीद रखी है जो ड्राइवर चलाता है। यू कैन इमेजिन कि कैसे बच्चे इंस्पायर होते हैं आईआईटी करने के लिए। आईआईटी इंस्पिरेशन सिर्फ प्लेसमेंट, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल नहीं है, ये स्टोरीज भी हैं जिससे इंस्पायर होते हैं। कोई सर या मैडम या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको बताता है। ये हीरोज़ हैं आपकी ज़िंदगी में जिनकी रेस्पेक्ट आपको करनी है, जो आपको उस गेट तक ले जाते हैं जिसको आईआईटी बोलते हैं। स्टोरी नंबर जो 6 है वो एक ऐसे डैड की कहानी है, फॉर दैट मैटर मॉम की भी कहानी है, बट डैड की स्पेशली इसलिए है क्योंकि जिसने अपनी जॉब छोड़ दी, एक वेल सेटल्ड जॉब छोड़ दी, बिकॉज
उसकी बेटी जो है वो कोचिंग करना चाहती थी कोटा से। अब कोटा है, छोटा शहर है, अनजान शहर है, 10th का बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, उसको अकेले तो नहीं भेज पाओगे। बहुत सारे पेरेंट्स भेज देते हैं, बट बहुत सारे बच्चे नहीं भेज पाते हैं। तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी के साथ 2 साल तक वहाँ रहे कोटा में। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है इस ऐसे फैमिली की, जो अपनी बेटी का ड्रीम पूरा करने के लिए अपने ड्रीम, अपने सुख सुविधा, अपना घर सब छोड़ के उसके साथ 2 साल तक स्ट्रगल करते रहे। वो स्ट्रगल सिर्फ उतनी ही नहीं है कि उसके साथ रहने चले गए, उसको सुबह 5 बजे उठाना, चाय देना, नाश्ता देना, दिन का खाना देना, फिर उसको शाम को ट्यूशन सेंटर या जो भी उसका कोचिंग था वहाँ लेके जाना, वहाँ बाहर 2-3 घंटा वेट करना, फिर उसको साइकिल पे या रिक्शा पे जैसे भी लाना। ये सारा पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस है। ये 6 स्टोरीज हैं जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और आपके लिए, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप मन में ये ज़रूर जान लीजिए कि आपके पीछे आपके मॉम और डैड खड़े हुए हैं, जिनके लिए आपको आईआईटी करना है, जिनको आपको प्राउड महसूस कराना है जब आप आईआईटी क्रैक करोगे। जब भी आपका मन कभी ऐसा लगे कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, इस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो से इंस्पायर जरूर होना। जब भी आपको लगे कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, अपने मदर फादर की फोटो टेबल पे जरूर रखना, उनकी तरफ देखना, उनकी आंखों में जरूर देखना कि क्या है उनके सपने, क्या एज ए सन आप वो सपने पूरे कर पाओगे। आई एम श्योर द आंसर इज यस। कोई ऐसा बेटा या बेटी नहीं है जो चाहती है कि मेरे माँ बाप का सपना पूरा ना हो, और आपके माँ बाप का सपना ही यही है कि आप टॉप के कॉलेज में जाओ। जब मैं आईआईटी बोलता हूँ, आईआईटी दैट डजंट मीन ओनली आईआईटी। आईआईटी मीन्स टॉप के कॉलेजेस। इट कैन बी टॉप एनआईटी ऑल्सो, इट कैन बी टॉप यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, इट कैन बी टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑल्सो। ये स्टोरी सिर्फ आईआईटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट आईआईटी का नाम है इसलिए मैंने आईआईटी का नाम यूज़ किया है। और मैंने ये 6 स्टोरीज आपको इसलिए बताई क्योंकि ये लोग मेरे से मिले हैं, ये बच्चे मेरे से मिले हैं जिनकी ये कहानी मैंने आपको समझाई है। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, या आप अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में आप डाल के इसको शेयर करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करना और कोशिश करना ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाएं। अगर स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।